ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ही wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. ये है बच्चे आपके पास। इसमें क्या है, जैसे उसने स्पोक्स एडजस्ट किए हैं। अगर सपोज इस तरह से हम करते हैं तो ये जो एंगल्स है आपके पास ये 90 डिग्री का है। अगर हम ऐसे करते हैं तो वो एंगल लेस देन 90 हो गया। अगर हम इससे ज़्यादा स्पोक्स लेते हैं वो एंगल और भी कम हो जाता है। मीन्स मोर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड लेस द एंगल बिटवीन द स्पोक्स। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल कि अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 4 हैं तो एंगल कितने डिग्री का 90 और नंबर ऑफ स्पोक्स आपके 6 हैं तो एंगल कितना होगा 60 डिग्री। कैसे आया है? बिकॉज कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 का। ठीक है, तो 360 से डिवाइड करके, या फिर आप इसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस है कि जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं एंगल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालोगे, चेक करोगे पहले तो कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। 4 इंटू 90, 6 इंटू 60। ठीक है, देन उसके बाद जो ये आपके पास ब्लैंक स्पेसेस हैं इनको ए बी सी से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो आप उसके बाद 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 8 इंटू ए। तो ए कितना आ गया 45 डिग्री। सेम इसी तरह से आप बाकी के पार्ट्स फाइंड आउट करोगे। क्लियर? उसके बाद इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इन इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो यस दे आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। फिर है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। मतलब अगर सपोज नंबर ऑफ स्पोक्स जैसे आपको टेबल दी हुई है वो कहता है अगर यहाँ 12 की जगह 15 होता तो आपको सेम इसी प्रोसीजर से निकालना है। सिर्फ 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स। ठीक है, तो वो एंगल आ जाएगा। फिर वो कहता है कि अगर एंगल 40 डिग्री का है तो कितने स्पोक्स होंगे। इट मीन्स आपको अब जो नीचे वाली रो है इसमें गिवन है एंगल, कितना एंगल गिवन है 40 डिग्री का। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम लगेगा और यहाँ से आपके नंबर ऑफ स्पोक्स निकल जाएंगे। फॉर्मूला वही लगेगा x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। एक बॉक्स है स्वीट्स का, अगर उसको हम 24 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा 5 स्वीट्स। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। रिड्यूस्ड बाय 4 मतलब 4 लेस हो गए। पहले कितने थे 24, अब कितने हो जाएंगे 20। ठीक है, तो अब उनको ज़्यादा मिलेगी स्वीट्स बिकॉज बच्चे कम हो गए और स्वीट्स तो उतनी ही है। तो मोर चिल्ड्रन लेस नंबर ऑफ स्वीट्स, लेस चिल्ड्रन मोर नंबर ऑफ स्वीट्स। ज़्यादा बच्चे होंगे तो कम मिलेगी उनको स्वीट्स, कम बच्चे होंगे तो ज़्यादा। तो यहाँ पे लेस यहाँ पे मोर। ठीक है, तो ये कैसे प्रोपोर्शन है इन्वर्स प्रोपोर्शन। सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 कितना 24, y1 कितना 5, x2 कितना 20। यहाँ पर कितना आपने यहाँ पर x भी मेंशन कर सकते हो a भी मेंशन कर सकते हो। 4 चले गए ना चिल्ड्रन, कितने बचे 20। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास कितना आ गई a की वैल्यू 6। इट मीन्स अब हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी 6। क्लियर? सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। कितने एनिमल्स है 20 एनिमल्स और उनके लिए कितने दिन का फूड है 6 डेज़ का। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल्स। अगर आपने 10 और एनिमल्स ले आए हो आप तो कितने हो गए अब एनिमल्स 30। तो 30 के लिए फिर वो जो है फूड जो है ज़्यादा दिन चलेगा कम, ऑब्वियसली कम डेज चलेगा। तो यहाँ से आप 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू ए। कितने डेज चलेगा 4। अब आपके पास वो फूड जो है 4 डेज़ के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज इफ़ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3। हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। अब उसने अगर
पहले कितने पर्सन थे 3, तो कितना टाइम लगता था किसी काम को कंप्लीट होने में 4 डेज़। अब अगर 4 है तो कितना टाइम लगेगा, कम लगेगा ना, बिकॉज अगर आप ज़्यादा पर्सन से एक काम को करने के लिए लगाओगे तो ऑब्वियसली वो जल्दी ख़त्म कर देंगे, तो आपके पास टाइम कम लगेगा। सेम उसी प्रोसीजर से आप चलोगे एंड यू विल गेट नंबर ऑफ डेज 3। क्लियर। नेक्स्ट है बॉक्सेस हैं बच्चे। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box। हम बॉक्सेस बनाए, कितने बॉक्सेस हैं टोटल 25, हर एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स हैं 12 बॉटल्स। इफ द सेम बैच इज़ पैक्ड विथ 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अब हमारे पास एक बैग्स में 12 बॉटल्स थी पहले, अब कितनी बॉटल्स हैं 20 बॉटल्स। तो ऑब्वियसली अगर आपने बॉटल्स 12 की जगह 20 कर दी हैं तो ये जो बैच बनेंगे कितने बनेंगे, बॉक्सेस बनेंगे कितने बनेंगे, ये बॉक्सेस अब कम बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एक बॉक्स में ज़्यादा बॉटल्स रख दी ना। ठीक है, तो सेम आप उसी प्रोसीजर से चलोगे। पहले 25 बॉक्सेस थे, बॉटल्स कितनी थी हर बॉक्स में 12, अब 20 है तो बॉक्स कितने होंगे। ऑब्वियसली आपका आंसर 25 से लेस आना चाहिए। क्या फॉर्मूला लगाओगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। कितने बॉक्सेस आएंगे 15। क्लियर। नेक्स्ट है अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? 54 पहले कितने नंबर आर्टिकल्स वो कितने दिन में बनते थे 63 डेज़ में, अब उसको कितने दिन में चाहिए 54 डेज़ में। तो ऑब्वियसली अब क्या करना पड़ेगा उसको, मशीन्स, उसको ज़्यादा मशीन्स चाहिएंगी। पहले 42 मशीन्स थी तो अब ज़्यादा चाहिएगी। सेम उसी फॉर्मूले से करोगे बच्चे आप। ठीक है, नेक्स्ट भी आपके पास सेम है। 10th क्वेश्चन देखो, 2 person कुड फिट न्यू विंडोज़ इन अ हाउस इन 3 days। वन ऑफ द पर्सन फेल इल। पहले 2 person थे, कितने दिन में विंडो सेट करते थे वो 3 days में। ठीक है, अब एक पर्सन जो है वो बीमार हो गया बिफोर द वर्क स्टार्टेड। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब एक पर्सन अगर बीमार हो गया तो कितने पर्सन बचे 1 person। ठीक है, 1 person इज़ लेफ्ट, तो उस एक पर्सन को कितना टाइम लगेगा। देखो पहले 2 person थे, नंबर ऑफ डेज 3, अब एक पर्सन जो है वो बीमार हो गया, एक बचा, तो कितना टाइम लगेगा 6 days। ठीक है, उसी फॉर्मूले से आप निकालोगे। सेकेंड पार्ट है हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज़ इन 1 day। कि अगर आपको काम को एक दिन में कंप्लीट करना है तो आपको नंबर ऑफ पर्सनस कितने होने चाहिए। तो इसको इसके साथ ही आप कंसीडर करोगे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू बी इंटू 1, दैट इज़ कितने पर्सन चाहिए आपको 6। ठीक है, अगर 6 पर्सन आप लेकर आओगे तो वो उस विंडो को कितने दिन में सेट कर देंगे 1 day में। क्लियर। तो ये आपके पास है बच्चे, आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद 11th सम है, वो भी सेम इसी तरह से है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको देखना है, पहले खुद को ट्राई करने की कोशिश करना, फिर PDF से चेक करना है कि आपने ठीक किया है या नहीं ठीक किया है। कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चे आप पूछ सकते हो। स्टेटमेंट को पढ़ के अच्छे से आप चेक करो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या होता है दोनों के स्टेटमेंट में, उसको आप अच्छे से समझो, वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर। Thank you, students.